डॉक्टर साहब, माजी में भी हमने देखा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में, तभी जो ताजिर बिरादरी थी, कारोबारी तबका था, नैब से बहुत ज़्यादा तंग था, कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तब भी हमने देखा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कारोबारी बिरादरी से, ताजिर बिरादरी से, इस तबके से मुलाकात की थी, बहुत सी यकीन दहानियाँ भी करवाई गई थी। इस बार भी ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को जब जब मुआशी चैलेंजेस दरपेश आए हैं, हमारी अस्करी क़यादत ने इदारों के साथ मिलकर मुल्क को इन चैलेंजेस से निकाला है। अब जो आर्मी चीफ का इन तमाम मामलात में इंटरवीन करना है और जो एक्शंस होना शुरू हुए हैं, जो डॉलर को थोड़ी ब्रेक लगी है, आपको लगता है कि ये स्टेबल रह पाएगा सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो स्पेकुलेटिव चीज़ें हो रही थी और जो कुछ स्मगलिंग के जरिए हो रहा था, उसको रोकथाम में तो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है कि ये नहीं चलेगा। और आपने देखा कि उसके भी हम सब ने देखा मुस्बत जो है वो हमें नताइज नजर आए हैं। तो इसका जो नतीजा है वो यही है कि दरअसल जब 270 की प्राइस थी, तो वहां से लेकर जब हमने ये देखा कि इसने अपनी बहुत ऊपर की सतह पर 335 में भी ब्लैक मार्केट में गया, तो ये फिर सारा काम दरअसल किसी माशी वजूहात की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज की वजह से था, ऐसी सरगर्मियों की वजह से था जिसमें जानबूझकर ये मौका दिया गया कि लोग इसमें नाजायज मुनाफाखोरी भी करें और पैनिक में लोग खरीदें भी कि शायद ये और भी बहुत ऊंचा जाएगा। तो गैर यकीनी की सूरत हाल अगर खत्म कर दी जाए और तो इसमें अगर डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, बाहर स्मगल हो रहा था, तो इसमें हमारे इदारे कसूरवार नहीं है? वजारत दाखिला को देखना चाहिए था, इस इदारे को देखना चाहिए था। फिर जब मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं तो फिर हमें जो है ना, फिर वो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी मैदान में आती है। हमारे इदारे पहले इस पर एक्टिव क्यों नहीं होते हैं? जी आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के इर्द गिर्द है और जिन ममालिक को सैंक्शंस का सामना रहा है, तो उनकी ज़रूरियात भी डॉलर्स की हम ही पूरी कर रहे थे। ये पहले भी ऐसा ही था और ये चलता है। ये जो आपने फरमाया कि इसके बारे में हमें क्या रोकथाम करनी चाहिए, कुछ तो जाहिर है कि अदारों का भी कसूर है, जो हमारे सिविलियन अदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, मगर फिर भी ये कुछ ऐसी मखसूस सूरत हाल भी है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो ये सूरत हाल तो जारी रहेगी, क्योंकि बाहर पे ऐसी जब डिमांड होती है तो कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल लेते हैं और बहुत बड़े बॉर्डर्स हैं, हर जगह चेकिंग भी नहीं की जा सकती है। तो ये एक मखसूस हालात है जिसमें हम बहुत अरसे से हैं, तो इसके बारे में मिल बैठ कर सोचना चाहिए, उन मालिक को भी एंगेज करना चाहिए, उनके साथ जो ट्रेड है उसको हमें रेगुलराइज करना चाहिए, उसके कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस निकालने चाहिए। जो $100 अरब लाने की भी आर्मी चीफ ने बात की, आपको याद होगा जब बाजवा साहब ने भी मुलाकातें की थी, तब कहा था कि सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उस वक्त भी वो मामला बीच में रह गया था। तो आपको लगता है जो $100 अरब की बात हो रही है, सऊदी अरब से भी आएंगे, कतर से भी आएंगे, UAE से भी आएंगे, अगर ये आते हैं तो कितना इससे आपको आपके ज़र मुबादला को फ़ायदा होगा और हमारी मईशत को कितना संभाला मिलेगा? जी जाहिर है कि सूरत हाल में दोस्त ममालिक की तरफ ही पाकिस्तान देखता है, क्योंकि जो बुनियादी मईशत के मामलात हैं कि हम अपने फंडामेंटल्स को दुरुस्त करें और जहाँ जहाँ इस्लाहत की ज़रूरत है खुद अपने पाँव पर खड़े हों। तो ये जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी अगर माहौल हम साजगार बनाएंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अब देखिए एनर्जी इतनी महंगी है और फिर वो आती भी नहीं है और बहुत से मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, मगर साथ साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी अंदरूनी सूरत हाल भी तो मुनासिब करें जिसकी वजह से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अगर अपने आपके ख्याल में इन्वेस्टमेंट ना करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? महंगी एनर्जी या कुछ और मसाइल? जी और मसाइल भी हैं, जैसे आपने देखा हमारा टैक्स का निज़ाम बहुत ख़राब है। जैसे कोई बाहर से आता है इन्वेस्टमेंट लेकर तो उसे बहुत सी पेचीदगियों का, फिर रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हैं, अगर आपको बिजली का ही लाइसेंस ही लेना हो, यानी कि कनेक्शन ही लेना हो, तो कितने और इतने महकमे हैं। कई दफ़ा वन विंडो ऑपरेशंस की बात हुई, हमने कोशिश की कि हम ऐसे इंडस्ट्रियल जोन भी बनाएं
तो उसके हर मुल्क में इशारा यही होता है कि अगर वहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो तो बाहर के लोग भी फिर मुतमईन नहीं होते कि हम वहाँ क्यों जाएं। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे अपने जो ताजर हैं, जो हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इत्मीनान में लेना होगा। इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो हमारे मुल्क का है वो ये है कि हमें इत्मीनान बहाल करना है। दरअसल रियासत से लोगों का इत्मीनान जो है वो कुछ आपने देखा कि इस वक्त दुरुस्त नहीं है और लोग समझते हैं कि बेयकीनी की सूरत-ए-हाल जारी रहेगी। अगर हम इसको कामयाब हो जाए ख़त्म करने में तो कोई वजह नहीं, क्योंकि हमारे लोकल भी लोगों के पास बहुत पैसा है। क्योंकि अब देखें उन्होंने इसको डॉलर की शक्ल में क्यों महफूज करने की कोशिश की है, यहाँ से बाहर क्यों भेजने की कोशिश की है। जाहिर है कि इसीलिए कि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके सासे जो हैं वो अगर डॉलर टर्म में देखे जाए तो कम हो रहे हैं और जाहिर है वो फिर पैनिक होकर बाहर भी बेचते हैं। तो ये लेकिन सवाल ये है कि फौरी एक्शन लेने से तो ये सब चीज़ें थम गई हैं। अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुश्किल है या जब डंडे का जोर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम ये कहें कि डॉलर ऊपर नहीं जाएगा तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है, या आप समझते हैं कि कंट्रोल रहेगा? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये तो वक्ती तौर पर हमें इसमें बेहतरी के आसार नजर आए हैं, जो अच्छी बात है। मगर जब तक हम बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते हैं, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बिजनेस का माहौल बन जाए, जो लागत है वो वाकई हम कम करने में कामयाब हो जाएं, हम लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि अब हम मईशत को बहाल करके उसको दुरुस्त सिमत में डाल रहे हैं, अदारे अपने काम सही कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करना हमने शुरू कर दिया है, तो फिर कोई वजह नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपने लोकल जो लोग हैं उनको भी ये कहें कि आप डॉलर टर्म में इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे बहुत से मुल्कों में सवाल पूछने से हम ये मुराद नहीं कह रहे कि वो इलीगल फंडिंग की बात करें, जो उन्होंने खुद बाहर रखे हुए हैं, डिक्लेयर भी किए हुए हैं। तो अगर उन्हें ये पता चले कि यहाँ भी बेहतर मौके हैं, आप देखिए जैसे इस वक्त बैंकों को 20% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हर कोई बंदा अपना पैसा निकाल कर रियल एस्टेट से भी, तो दौलत का तो यही होता है कि जहाँ उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है वो वहीं जाती है। और अगर हम माहौल साजगार कर लेंगे बिजनेस का, लेकिन डॉलर की तो अब समझ आना शुरू हुई है कि आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। अब कंट्रोल भी तो हुआ है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे पास डॉलर का कमी भी है, क्योंकि हमारी बरामदात भी गिरी हैं और हमारी रेमिटेंसेस भी गिरी हैं। तो इसकी तरफ इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं। चाहिए जाहिर है आप जितने डॉलर बाहर दे रहे हैं उतने आपको आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर है गैप तो बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो इसलिए ये सारी चीजें तभी हो सकती है कि अगर हम ये सारी कोशिशें एक यकबंग शुरू करें, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट वाले इशू को रिजॉल्व करके टोटल मसाइल नहीं हल हो सके। एक और चीज़ बताएं, इस वक्त जो लोगों को सबसे बड़ा मसला है जाहिर है वो बिजली के बिलों का है। अब बिजली बहरान, हम ये रोना तो रोते हैं लेकिन हमें साथ ये भी ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि बिजली सरप्लस में है, जो कारखाने हैं वो बिजली बन भी रही है, हम कैपेसिटी चार्जेस भी अदा कर रहे हैं लेकिन वो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो इसमें उन सार्फिन का क्या कसूर है कि वो बिजली हम उनसे आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे भी ले रहे हैं, वो मंथली बिल भी जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो बिजली अगर अब हम 10,000 मेगावाट बिजली बेचना ही शुरू कर दें, आपको नहीं लगता ये बिजली की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, ये सारा बहरान, ये सारा कंट्रोल भी हो जाएगा? जी बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि दरअसल हमारा क्राइसिस ये नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, जो है बिजली का क्राइसिस ये है कि हमारे लाइन लॉसेस हैं जो वो हमने ख़त्म नहीं कर सके हैं। फिर कैपेसिटी चार्जेस का मसला है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हमारे यूनिट्स बिक ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर हमने टैक्सों की भी भरमार कर रखी है। तो तीनों फैक्टर्स हैं, यानी कि लाइन लॉसेस भी है जिसमें चोरी भी शामिल है, मगर टेक्निकल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं फिगर्स भी दे सकता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, मगर अगर आप समझ लें तो ये हाफ प्राइस हो सकती है अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल कर ली जाए। एक हम लाइन लॉसेस और जो थेफ्ट है उसको ख़त्म कर लें, और दूसरा अगर हम अपने टेक्निकल लॉसेस के साथ कैपेसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं उतनी ही बिजली हम बेच भी सकें,